और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली शंघाई के बीच फ्लाइट शुरू हो चुके हैं। कोविड के बाद ये पहली बार उड़ान है। तो चाइवा ईस्टर्न ने ये पहली फ्लाइट भेजी है। दिल्ली से इंडिगो सेवा शुरू करने ही वाली है और आज से शंघाई के लिए इंडिगो की उड़ान भी शुरू हो रही है। कोरोना के बाद से ये जो दूरियां हैं वो अब जाकर के घट रही हैं। भारत चीन के बीच 5 साल बाद फिर डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है। कल चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने शंघाई दिल्ली सेवा शुरू की तो इंडिगो आज से दिल्ली ग्वांगझू डेली फ्लाइट की शुरुआत करेगी। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पहली फ्लाइट में 95% सीटें भरी हुई थीं। चाइना ईस्टर्न की ये सेवा हफ्ते में 3 दिन बुधवार, शनिवार और रविवार चलेगी। भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट्स 2020 की शुरुआत तक चल रही थीं, लेकिन कोरोना महामारी और इसके बाद पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद के कारण इन्हें बंद कर दिया गया। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर से एक बड़ा इतिहास रचने जा रही है। भव्य राम मंदिर बनने और रामलला के विराजमान होने के बाद अब योगी सरकार अयोध्या में रावण को भी स्थान देने जा रही है। अयोध्या में रामायण पार्क का निर्माण राम मंदिर से लगभग 13 किलोमीटर दूर सरयू नदी के गुप्तार घाट के पास हो रहा है, जहां भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। रामायण पार्क में भगवान श्री राम, रावण, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, अंगद और रामायण के कई अहम प्रसंगों को मूर्तियों के जरिए साकार किया जा रहा है। सबसे खास बात यह कि यहाँ रावण की 25 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा भी लगाई जा रही है। भगवान श्री राम को युद्ध मुद्रा में रावण वध करते हुए दर्शाया गया है। स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य करने पर भड़की जमीयत। वंदे मातरम गाने और उसकी रिकॉर्डिंग भेजने के आदेश पर जताया कड़ा ऐतराज। महमूद मदनी बोले, ये मुस्लिमों की धार्मिक मान्यता के खिलाफ, सिर्फ एक ईश्वर की करते हैं पूजा। आज एकता यात्रा में शामिल होंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर नगर निगम से गोलघर काली मंदिर तक 2 किलोमीटर पैदल चलेंगे सीएम। रैली से पहले होगा वंदे मातरम का सामूहिक गायन, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। असम में हिमंता सरकार का बड़ा फैसला, बहु विवाह पर पाबंदी लगाने वाले विधेयक को कैबिनेट ने दी मंजूरी। 25 नवंबर को विधानसभा में पेश होगा विधेयक। 1 से ज्यादा शादियां करने पर होंगी 7 साल तक की सख्त सजा। महाराष्ट्र के जलगांव में क्रिकेट खेलने को लेकर फिर गए 2 समुदाय के लोग। तांबापुरा इलाके में झड़प के बाद पथराव, दोनों तरफ से 8 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती, उपद्रवियों की तलाश में पुलिस की टीम लगी। उत्तर प्रदेश में अवैध लाउडस्पीकर्स पर योगी फोर्स का एक्शन। आजमगढ़ में 41 धर्मस्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर, 139 जगह कम की गई आवाज। कन्नौज में 31 धर्मस्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर। मध्य प्रदेश के खंडवा में वक्फ के दावे पर मचा बवाल। 10,000 की आबादी वाले सिहाड़ा गांव को बताया वक्फ की प्रॉपर्टी। कलेक्टर, सरपंच और सचिव को भेजा नोटिस। आज अधिकारियों को पेश होने का निर्देश। बिहार में दूसरे और आखिरी चरण के मतदान से पहले सुरक्षा की सख्त व्यवस्था। बिहार से लगने वाली नेपाल की सीमा 72 घंटे तक के लिए सील। पड़ोसी राज्यों से आने वाले और जाने वालों पर भी नजर है। अररिया में नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च। कर्नाटक की परप्पना सेंट्रल जेल से सामने आया हैरान कर देने वाला वीडियो। जेल में शराब पीकर डांस करते दिखे खूंखार कैदी। बीजेपी का दावा, जेल में आईएसआईएस आतंकी को मिल रहा है वीआईपी ट्रीटमेंट। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। फिलीपींस में काल मेघी तूफान की तबाही के बाद अब फंगवों की दहशत हो गई है। कई इलाकों में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ चल रही तेज हवाएं। सरकार ने किया इमरजेंसी का ऐलान, लोगों को कहा गया अलर्ट रहिए।